हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 17 फरवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन रॉस फिंच यूरेशियन विजन एंड ब्लैक रम्ड फ्लेम बैक रिसेंटली सीन इन न्यूज़ आर। सो बेसिकली ये जो नाम दिए गए हैं यहाँ पूछ रहे हैं कि ये कौन सी स्पीशीज़ हैं। सो रोज फिंच की या यूरेशियन विजन जो है एंड ब्लैक रम्ड फ्लेम बैक, ये तीनों ही बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बर्ड्स। सो बर्ड्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सोयाबीन ऑयल टू इंडिया। सो इंडिया को सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री जो है सबसे ज़्यादा सोयाबीन ऑयल एक्सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा अर्जेंटीना। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। सो ये जो स्कीम है इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो इट एम्स टू एनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। सो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि इस प्रोग्राम का जो एम है वो क्या करना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है। अडॉप्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है मतलब जो एनवायरनमेंट को हार्मफुल ना हो तो वो प्रैक्टिसेस अपनानी है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है वो अपनाना है, अडॉप्ट करना है। ऑगमेंट पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट द पंचायत एंड ब्लॉक लेवल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट विल कवर 112 डिस्ट्रिक्ट्स विद लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी एंड बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स। सो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक लिखी है, बट ये 112 डिस्ट्रिक्ट्स कवर नहीं हो रही हैं, इसमें है 100 डिस्ट्रिक्ट्स। सो यहाँ पे 100 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की गई है इस स्कीम में, ना कि 112। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगी ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी और हमसे यहाँ पूछ रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट। सो राइट आंसर हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओनली 1। सो ओनली 1 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन बॉन्ड्स। सो ग्रीन बॉन्ड्स से रिलेटेड यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट पूछ रहे हैं हमसे। स्टेटमेंट 1 है, ग्रीन बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस एंड मल्टीलेटरल बैंक्स टू रेज फंड्स फॉर प्रोजेक्ट्स दैट रिड्यूस एमिशंस और एनहांस क्लाइमेट रेजिलियंस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। ग्रीन बॉन्ड्स जो है बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे इशू कौन करता है, इशू करने की अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार अलग से क्वेश्चन आ जाता है। सो गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, कॉर्पोरेशंस भी इसको इशू करते हैं, मल्टीलेटरल बैंक्स जो हैं वो भी फंड रेज करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स जो है इसको इशू करते हैं। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इशूअर्स टिपिकली ऑफर ग्रीन बॉन्ड्स एट लोअर यील्ड्स देन कन्वेंशनल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये चीज़ भी बिल्कुल करेक्ट है कि ग्रीन बॉन्ड्स जो होते हैं ये लोअर यील्ड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल बॉन्ड्स। सो एश्योरिंग इन्वेस्टर्स दैट द प्रोसीड्स विल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है और यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा बोथ 1 and 2। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सिटी ऑफ बुकावू इज़ लोकेटेड इन। सो बुकावू सिटी कहाँ है, बुकावू सिटी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये कॉन्गो न्यूज़ में है काफ़ी दिन से, हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। M23 रेबल ग्रुप जो था इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सो ये सिटी जो है कहाँ पे है, ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दैट डू नॉट शेयर बॉर्डर। यहाँ पे डू नॉट शेयर बॉर्डर विद यमुना रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट इज़ द यमुना बेसिन। सो इनमें से कौन सी जो है यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट है जो पूरे यूनियन जो यमुना बेसिन है, यानी कि जो यमुना रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह भी हैं वो भी उस स्टेट से या उस यूनियन टेरिटरी से पास नहीं होती। मतलब यमुना का जो पूरा सिस्टम है उसमें से कोई भी कौन से यूटी है स्टेट में से पास नहीं होती। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि चंडीगढ़, सो चंडीगढ़ जो है यहाँ पे यमुना जो है चंडीगढ़ से डायरेक्टली फ्लो नहीं होती है, बट इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो चंडीगढ़ से फ्लो होती है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा चंडीगढ़ नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा डू नॉट शेयर बॉर्डर विद यमुना रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज की यमुना रिवर के साथ भी बॉर्डर शेयर नहीं करी और इसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ भी नहीं करी। चंडीगढ़ हमारा नहीं होगा आंसर, बिकॉज यहाँ पे डू नॉट बोला है, क्योंकि चंडीगढ़ से जो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है वो फ्लो होती है। देन मध्य प्रदेश भी नहीं होगा, बिकॉज चंबल जो है चंबल रिवर
यमुना रिवर से ये मध्य प्रदेश से फ्लो होती हुई आती है, राजस्थान से फ्लो होती हुई आती है चंबल रिवर, और चंबल रिवर जो है एक मेजर ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। दैट्स वाई मध्य प्रदेश भी नहीं होगा एंड राजस्थान भी नहीं होगा, बिकॉज राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश से होते हुए चंबल रिवर आती है और ये यमुना की मेजर ट्रिब्यूटरी। और यहाँ पे हमने बतानी है कि कौन सी यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है। सो यहाँ पे गुजरात से कोई भी फ्लो नहीं होती एंड बिहार से कोई भी फ्लो नहीं होती। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो होगा हमारा राइट वो होगा 3 और 5। हमने यहाँ पे करेक्ट बताना था, मतलब कि कौन सा जो है शेयर नहीं करती। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली टू जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज़ ऑल्सो नोन एज। सो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और किस नाम से जानते हैं? सो अगर हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करें तो इसे हम कहते हैं चिकन स्नैक। ये एक नैरो सा एक पॉइंट है जो इंडिया के मेन लैंड को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्ट करता है। सो ये जो है बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इसे हम चिकन स्नैक भी कहते हैं। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिलीगुड़ी है कहाँ? ये सिलीगुड़ी जो है ये बेसिकली कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। नैरोएस्ट पॉइंट है एंड 22 किलोमीटर वाइड है। सो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर वाइड है। और इसके वेस्ट में अगर हम बात करें, सिलीगुड़ी के वेस्ट में अगर हम बात करें तो नेपाल है, एंड अगर हम फिर यहाँ पे नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में भूटान है, भूटान आ जाता है नॉर्थ में, एंड साउथ में बांग्लादेश आ जाता है, इधर की साइड पे बांग्लादेश आ जाता है। और यहाँ पे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो कि मेन लैंड जो है इंडिया का, मेन इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्ट करने का बस एक यही जरिया है जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसे हम चिकन स्नैक भी कहते हैं। सो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। सो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एम इज़ टू असेस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिलीज़। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं बिकॉज ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ये कोई इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए नहीं होता ये सर्वे। ये बेसिकली हेल्थ, न्यूट्रिशन हो गया, फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है, तो इन सब चीज़ों को ये मल्टी राउंड में सर्वे कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में जानकारी दी जाती है। ये इसलिए सर्वे होता है, हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड सर्वे होता है, ना कि इकोनॉमिक कंडीशन से। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है नीति आयोग कंडक्ट्स द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इन इंडिया। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज अगर हम इस सर्वे की बात करें तो ये सर्वे कौन कंडक्ट कराता है? ये सर्वे कंडक्ट कराता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। और ये आता कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। और ये ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नीति आयोग नहीं होगा, दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड है यहाँ पे इट कंडक्टेड एनुअली इन इंडिया। सो यहाँ पे थर्ड भी इनकरेक्ट है, एनुअली कंडक्ट नहीं होता, इट इज़ कंडक्टेड अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स। हाँ 5 ईयर्स कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स में होता है, ना कि एनुअली। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो है ये भी इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे हमने करेक्ट बतानी थी, आंसर होगा नन, कोई भी करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। सो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की अगर हम बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में कौन, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के जो चेयरपर्सन होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनको अपॉइंट करते हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट नहीं होगा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द की सेक्टर्स अंडर द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। सो आईसेट जो है यानी कि जो इनिशिएटिव है ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में इसमें की सेक्टर्स कौन कौन से हैं? सो अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो ये बेसिकली इनिशिएटिव जो है प्राइमरली फोकस किस पे करता है? हाई टेक इंडस्ट्रीज़ पे जो है फोकस करता है। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे फोकस नहीं है इसका बेसिकली। सो ये इनिशिएटिव जो है ये जो हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए है। सो यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग में होगा, एडवांस टेलीकम्युनिकेशन भी है, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ये नहीं होगा बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया कि इसका ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर फोकस नहीं है। इसका फोकस जो है इस स्कीम का या इस इनिशिएटिव का जो फोकस है वो किस पे है? हाईटेक इंडस्ट्रीज़ पे
ना कि ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे। दैट्स वाई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एडवांस्ड टेलीकम्युनिकेशन। सो यहाँ पे 1 2 3 जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमसे यहाँ करेक्ट पूछ रहे थे, सो आंसर जो होगा वो हो जाएगा ओनली 3। सो ऑप्शन सी जो है ओनली 3 ये हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।